जी, आप ये कह रहे हैं कि फलाना हुआ फलाना हुआ फलाना हुआ, उसको हम कैसे भुला जाएं? तो आपकी वाणी में, आपके चेहरे पर और आपकी रणनीति जो है वो क्लियर हो जाती है। आप बोलिए ना कि जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होने देंगे। आप बोलिए ना कि कानून का राज चलेगा, अवैध कब्जा नहीं होगा, हुआ है उसे भी भूल जाएं, अवैध लोगों को नहीं रहने देंगे बंगाल में। कोई अन्याय हुआ हो तो उसे भूलना क्या सर मैं कहां कह रहा हूं कि अन्याय हुआ है तो भूल जाइए। हाँ, तो केवल अन्याय जिनके साथ मैं नहीं कह रहा हूं अन्याय हुआ है उनको भूल जाइए, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम भूले नहीं हैं, तो सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम भूले नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बदला लेगा, उसका मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके प्रति अन्याय को हम नहीं भूले हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जो न्याय संगत काम हो। विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी ये प्रॉमिस करके आई थी सत्ता में, आई है सत्ता में पश्चिम बंगाल में, कि भाई हम आएंगे तो कानून का राज आएगा, हम आएंगे तो अवैध कब्जा हटाएंगे, हम आएंगे तो बांग्लादेशियों को भगाएंगे, हम आएंगे तो जितने भी अभी तक कानून व्यवस्था या एक ऐसा कल्चर जिसको लेकर आरोप लगते रहे थे पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी की सरकार पर, उसको खत्म करेंगे। बीजेपी ने वो शुरू कर दिया है, तो इसको तुष्टीकरण का नाम देना, इसको ये कह देना कि भाई एक समुदाय विशेष के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, पहली चीज तो जो मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह को सुन रहा था तो मुझे अच्छा भी लगा और मैं इनकी बातों का स्वागत भी करता हूं, जब ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमारी सरकार सबके लिए एक समान है। और बदले का मतलब या भूले नहीं है का मतलब है कि जहां जहां पर भी अन्याय रह गया, कोई भाई FIR जहां रजिस्टर होना चाहिए नहीं हुआ, तो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम उसको पूरा करेंगे। बड़ी पॉजिटिव बातें हैं साहब, और मैं बहुत अच्छा आपने बोला, और ऐसा होना भी चाहिए, व्हाटएवर बी द पार्टी, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट। लेकिन मेरे ख्याल से जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, जो दिलीप घोष साहब हैं, शायद वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। काश आप उनको सिखा पाते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी क्या शब्दावली थी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट की कि साहब ये आखिरी मौका है और अगर नहीं जीते हम तो हिंदुओं को यहां पे रिफ्यूजी बन करके रहना पड़ेगा। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के कहते थे कि यहां के हिंदू मुझे वोट देंगे। पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक ही शब्द का प्रयोग किया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट ने, हिंदू, हिंदू एंड हिंदू। जैसे मुसलमान और अन्य समुदाय जो वहां पे रहते हैं, ना बीजेपी को उनका वोट चाहिए, ना उनका कैंडिडेचर चाहिए, तो वो तो वोट करते भी नहीं, समर्थन चाहिए, वो तो वोट करते भी नहीं ना विवेक जी। नहीं, देखिए आप करें या ना करें, वंस यू आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सबकी है, बात ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेता जाकर आज जो मुख्यमंत्री बन गए हैं या जो वहां प्रचार करने के लिए जा रहे थे, वो अगर ये कह रहे थे कि हमको फलाना का वोट चाहिए, तो उनको पता था कि यहीं से वोट आएगा, उनको पता है कि यहां से कुछ भी कर देंगे वोट आएगा ही नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली सर, लेकिन गला काट के रख देगी बीजेपी, सरकार तब भी वोट नहीं आने हैं वहां से। दिखा दीजिए एक सेकंड सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस धर्म या जाति के आधार पर मांगने को विवेक जी इलीगल करार करता है। वो बात अलग है कि सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद आपको सबको एक समान दर्जे से देखना चाहिए, सबके लिए समान काम करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। वो तो बीजेपी की लाइन ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू का वोट मांग रहे थे, तो भाई वो हिंदू ही वोट कर रहे थे और हिंदू नहीं जिताया है। नहीं सर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप इलेक्शन कमीशन या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस पढ़ेंगे, इलेक्शन होते हुए भी तो फिर तो धर्म या जाति के हिसाब तो फिर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, है ना? नहीं, कौन सी पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउ कर रखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अगर उन प्रचारों को, उन बातों को अलाउ किया, तो विवेक जी फिर क्या उसमें असंवैधानिक हो गया? नहीं, धर्म के हिसाब से आप चाहे, अगर आप खड़े होकर के सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे या सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे या सिर्फ जाति यादवों की बात करेंगे या सिर्फ जाटों की बात करेंगे, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता। यू हैव टू स्टैंड फॉर इंडिया एंड यू हैव टू आस्क फॉर द वोट ऑफ इंडियंस। और जब आप सरकार में आते हैं तो बुलडोजर को लेकर के आप एक स्मॉलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रताड़ित करके, कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं? अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको हटाना, ढहाना, उस कब्जे को छुड़ाना, ये क्या प्रताड़ित करना हुआ? प्रताड़ित तो वो लोग हो रहे थे जो लोग उन सड़कों से गुजर रहे थे, जो उन इलाकों में रहते थे और अवैध कब्जे की वजह से वो ठीक से वहां से चल नहीं पा रहे थे। मैं दो ही चीजें कहूंगा सर इसमें, जो मैं पहले भी एक बार आपके शो पे कह चुका था। पंचर वाले और चाट वाले और सड़क वाले, फल वाले, सब्जी वाले के ठेले को हटाना
या उसकी टपड़ी को हटाना आसान काम है। दिल्ली में पूरा का पूरा सैनिक फार्म, छतरपुर के आगे जितने फार्म हाउसेस एमपी एमएलए बिजनेसमैनों के बने हैं, अवैध हैं। चाहे बीजेपी या कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है, अगर मादा है, हटाए, नंबर 1। नंबर 2, आप पहले अवैध, अब दिल्ली के अंदर भी इस वक्त डिमोलिशन हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए हैं। आप पहले ढांचे को बनने देते हैं। एक गरीब परिवार आता है, उसके पास रहने को जगह नहीं, एमसीडी में पैसा खिलाता है, घर बनाता है। आप अफसरों को कुछ नहीं कहते। ये तो आप तो ये डिमोलिशन फिर हुए हैं, टीएमसी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं ना कि टीएमसी ने बनने दिया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। टीएमसी ने बनने दिया। काम किए हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद भाई, अब विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वहां पर एक वक्त में आप लोगों ने सबको बसने दिया, अब अवैध कब्जा करके वो बस तो गए। अब ये जो सरकार आई ये कह रही है कि कुछ भी अवैध नहीं रहने देंगे बंगाल में, तो ये तो बुलडोजर चलाएंगे, ये तो कानून का चाबुक चलाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो भी निर्माण की बात हो रही है, ये हमारी सरकार से पहले ये सब निर्माण हुआ है। ये हमारी सरकार 15 साल से, पिछले 2011 से हमारी सरकार है। लेकिन ये सब तमाम जो इमारतें इससे पहले वाली सरकार थी, ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हाँ तृणमूल कांग्रेस की दौर में बना है। ये 15 साल का कोई भी तामीर नहीं है। ये सब जो है पहले का तामीर क्या हुआ, जितनी भी इमारतें हैं, और ये सिर्फ एलिगेशन लगाने वाली बात हो रही है। ये झा जी, इस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो भी ये बिल्डिंगें, जो भी इमारतें बनी है, हमारे से जो पहले सरकार थी उनके कार्यकाल में बनी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। शामुल भाई, मुझे लग रहा है कि एएसआई से सर्वे करवा कर उसकी भी रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी। एक मिनट विवेक जी, आ रहा हूँ। कौन करते हैं ना भाई, कलकत्ता, अगर आप कलकत्ता में ही रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? अरे कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप कलकत्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जैसे लोग तो जो आते जाते रहते हैं वहां पर, हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल में वहां कितना कुछ बदल गया। अब आप कह रहे हैं कि जो सारी इमारतें बनी हुई है, अवैध कब्जा है, वो सब लेफ्ट पार्टी के जमाने के कब्जे हैं। दानिश हंस रहे थे आपकी बात पर। दानिश, क्यों हंस रहे हैं? देखिए, मुझे हंसी इस बात की आ रही है, तृणमूल कांग्रेस 3 मई तक चिल्ला रही थी कि हमने डेवलपमेंट किया, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। और आज इनके सुर बदले हुए देखकर मुझे हंसी आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि भैया मैंने कुछ नहीं बनाया, जो भी बना पहले की सरकार ने बनाया, 2011 से पहले बना। तो आप लोग क्या कट मनी का राजा चला रहे थे? यहाँ चोरी कर रहे थे, ईटा चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी, इलेक्ट्रिक चोरी। आप लोगों ने बच्चों के दाल तक को नहीं छोड़ा भाई। आप बंगाल को बर्बाद करके चले गए। आज सुन लीजिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा यह कहना है कि आज तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का निवाला बनाकर चली गई है, टारगेट करके चली गई है माइनॉरिटीज वोटर्स को पश्चिम बंगाल में। और ये इसका सिर्फ एक वजह है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, सिर्फ माइनॉरिटीज मुसलमान के नाम पे राग जपना और करना कुछ भी नहीं, करनी कुछ और, कथनी कुछ और। तो वोट क्यों देते थे फिर? हमने वोट नहीं दिया। हमने वोट नहीं दिया। कहां जाता था वोट? हमने वोट नहीं दिया। तो कहां हमने जाता अपनी था पार्टी को वोट दिया। हमारे लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी दानिश जी, अब तो ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोग वोट देते थे, वोट कहां चला जाता था?